जय हिंद दोस्तों। आज हमारी जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान की क्लास होगी। इसका पहला प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, कवक के द्वारा या वायरस के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो किसके द्वारा होता है भैया? वायरस से होता है। तो वायरस से होने वाली बीमारियों के कुछ नाम इस प्रकार हैं। वायरस से क्या क्या हो जाता है? वायरस से रेबीज होता है। रेबीज जो कुत्ता काटने से होता है, वायरस से होता है। खसरा, खसरा भी वायरस से होता है। और क्या? चेचक, चेचक जिसे छोटी माता भी बोलते हैं। छोटी माता, माता, छोटी माता। और क्या होता है? पोलियो, पोलियो। और वायरस से क्या क्या हो सकता है भैया? एड्स भी वायरस से ही होता है, एचआईवी वायरस से होता है। हार्पिस, क्या होता है? हार्पिस, हार्पिस भी। और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ये सब वायरस से होती हैं। ये सारी बीमारी वायरस से हैं। और कवक, कवक, कवक बोलते फंगस, फफूंदी को। किसको? फफूंदी से। तो कवक की सारी बीमारी किससे हैं? ज्यादातर स्किन में होती हैं। ज्यादातर किस में होती हैं? स्किन में होती हैं। तो कवक से कौन कौन सी भी बीमारी आ जाती हैं? गंजापन, गंजापन हो जाता है। और क्या हो जाता है? दाद, दाद, खुजली, दाद, खुजली और दमा। दमा भी किससे होता है भैया? दमा भी कवक से ही होता है। और एथलीट फुट, क्या? एथलीट फुट। तो इसकी एक ट्रिक है कवक वाली। क्या ट्रिक है? कि गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट, खाए फ्रूट। गैसे गंजापन हो गया, दामाद से दमा हो गया, ख से खुजली खाज हो गया, फुट से एथलीट फुट हो गया। ये तो ये कवक से। और बैक्टीरिया से क्या क्या होता है भाई? बैक्टीरिया बोलते हैं जीवाणु को। किसको? जीवाणु। और वायरस क्या होता है? वायरस होता है विषाणु। हिंदी में क्या होता है? विषाणु। तो बैक्टीरिया से कौन कौन सी हो जाती हैं? बैक्टीरिया से प्लेग हो जाता है, डिप्थीरिया, टाइफाइड हो जाता है, टिटनिस, टीबी हो जाती है, निमोनिया और हैजा हो जाते हैं। तो पोलियो किससे होता है? वायरस से। यूरिया उर्वरक डैश है? नाइट्रोजनस, पोटेशियम आधारित, फास्फोरिक और मिश्रित। तो यूरिया कैसा उर्वरक है? नाइट्रोजनस उर्वरक है। तो यूरिया का दूसरा नाम क्या है? कार्बामाइड। यूरिया को क्या बोलते हैं? दूसरा कार्बामाइड भी बोलते हैं। ये एक कार्बनिक है। कैसा यौगिक है? कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक होता है यूरिया। कार्बनिक यौगिक है। और इसका सूत्र क्या है? NH2CO, NH2। तो इसमें तत्व देखो क्या क्या है। इसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ना तो इसमें पोटेशियम है ना फास्फोरिक है। तो कैसा है? तो इसमें कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? लगभग 46% नाइट्रोजन होती है इसमें, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। तो यूरिया कैसा होता है? नाइट्रोजिनस होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? एल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन इम्बूरे, ग्राहम बेल, जोसेफ प्रिस्टली। तो ऑक्सीजन किसने खोजी थी भैया? प्रिस्टली ने खोजी थी, प्रिस्टली ने खोजी थी। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत। क्या दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। और E बराबर mc² समीकरण दी थी। ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किया था। और ऑक्सीजन किसने खोली थी? प्रिस्टली ने क्या करा था? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टली ने। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 5, 1, 7 और 3। तो प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? 7 रंगों से बना होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है भैया? जब प्रकाश को मैं किसी प्रिज्म से गुजारूं, ये मेरा कोई प्रिज्म है और यहां से मेरा आया श्वेत प्रकाश। क्या आया? ये आया मेरा श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। तो ये डायरेक्ट सीधा जाना चाहिए था। कैसा जाना चाहिए था? सीधे जाने। तो इससे इसका विक्षेपण हो जाता है। क्या हो जाता है? विक्षेपण हो जाता है। तो ये ऐसे थोड़ा बेंड होके जाता है। एक, फिर और थोड़ा बेंड, 2, 3, 4, 5
6, 7। इसी से पता चलता है मुझे प्रकाश 7 रंगों से बनाया है। रंग तो और भी होते हैं पर मुझे 7 दिखाई देते हैं। तो इनका क्रम क्या है? इनका क्रम है विबजोर। नीचे से वी है, नीचे से वी चालू करना है। VIBG YOR, इस हिसाब से बने। तो वी से क्या है? वायलेट है, वायलेट है, इंडिगो, इंडिगो, और ब्लू क्या है? ब्लू। ये क्या है? ग्रीन। फिर है येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो देखो जो प्रकाश किरण है यहां से आई, इसमें जो ये विस्थापन है ये डेल एक्स। जो विस्थापन है सबसे कम कौन सी किरण में विस्थापन होता है? रेड रंग के प्रकाश में सबसे कम विस्थापन। और सबसे ज्यादा विस्थापन किसमें होता है? वॉयलेट में। वॉयलेट को क्या बोलते हैं? बैंगनी। क्या बोलते हैं? बैंगनी रंग। तो बैंगनी किरण में सबसे ज्यादा विस्थापन है और रेड किरण में सबसे कम विस्थापन है। जिसका विस्थापन ज्यादा होगा उसकी तरंगदैर्ध्य कम है। देखो जो रेड है, लाल, लाल में विस्थापन कम है। क्या है? विस्थापन कम होता है। जो बैंगनी है, जो बैंगनी रंग है उसमें विस्थापन ज्यादा है। क्या है? विस्थापन ज्यादा। ज्यादा विस्थापन का मतलब ज्यादा विचलित होती है। ये किरण, बैंगनी किरण सबसे कम, सबसे ज्यादा विचलित होती है और लाल किरण सबसे कम विचलित होती है। इसी हिसाब से इनकी तरंगदैर्ध्य, तो तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य किसकी होगी भैया? तरंगदैर्ध्य लाल रंग की क्या होगी? ज्यादा है, क्योंकि उसका क्या होता है? विचलन सबसे कम होता है, ज्यादा ज्यादा तेजी से निकल जाएगा। और बैंगनी, बैंगनी की तरंगदैर्ध्य कैसी होगी भैया? तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी। बैंगनी की तरंगदैर्ध्य सबसे कम। देखो जिसकी तरंगदैर्ध्य कम उसका विस्थापन ज्यादा है। विस्थापन ज्यादा तो मतलब विचलन ज्यादा है। जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा है वो तेजी से निकल जाएगी, उसका विस्थापन कम, विचलन कम होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर, स्कर्वी, बेरी, रिकेटस। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर होता है, गहंगा, जिसे गहंगा, गहंगा भी बोलते हैं, गलघोट भी बोलते हैं। स्कर्वी किससे होता है? ये तो विटामिन की कमी से होता है। विटामिन कौन से? सी की कमी से। बेरी कौन से? विटामिन, ये किससे कमी? तो विटामिन बी की से। रिकेटस किससे? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। तो आयोडीन की कमी से गलघोट या गोइटर बोलते हैं, उसे गहंगा भी बोल देते हैं। मिट्टी में पौधे उगाने के लिए डैश का होना जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो किसका होना जरूरी है मिट्टी में पौधे उगाने के लिए? किसका होना जरूरी है? नाइट्रोजन का। तो पौधों के लिए आवश्यक तत्व मिट्टी में, पौधों के लिए पोषक तत्व, पोषक तत्व किसमें? मिट्टी में। मिट्टी की बात कर रहे हैं, किसमें? मिट्टी में। मिट्टी में कौन कौन से होते हैं? मेन, मेन बोलते हैं NPK, N फॉर नाइट्रोजन, क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन होना चाहिए। P फॉर क्या होता है? P फॉर फास्फोरस, फास्फोरस। P का ये रासायनिक सूत्र है, P से फास्फोरस, और K से क्या बनता है? पोटेशियम, पोटेशियम। ये इनके प्रतीक हैं। N का नाइट्रोजन का प्रतीक N, फास्फोरस का प्रतीक P, पोटेशियम का प्रतीक K। इसके अलावा अन्य तत्व क्या होने चाहिए? अन्य तत्व भी होने चाहिए मिट्टी में। क्या होना चाहिए? कैल्शियम होना चाहिए, कैल्शियम। और क्या होना चाहिए? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी होना चाहिए, और सल्फर होनी चाहिए, सल्फर। ये मेन तत्व हैं। शारीरिक कंपन से डैश होता है? विद्युत, प्रकाश, गरजना या ध्वनि। अगर शरीर में कंपन होगा तो प्रकाश उत्पन्न होगा ना भैया, ध्वनि साउंड आ जाएगी ना, गरजना होगा ना, तो विद्युत हो सकता है। तो शरीर कंपन से क्या होता है? विद्युत, विद्युत उत्पन्न हो सकती है। अब एक कप में दूध वाली चाय है तथा दूसरे कप में बिना दूध वाली काली चाय है। यदि दोनों का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कौन सी चाय पहले ठंडी होगी? यदि वातावरण का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूध वाली चाय, बिना दूध वाली काली चाय, दोनों चाय समान दर से ठंडी होंगी। कोई भी चाय ठंडी हो सकती है। भैया ये दूध वाली चाय है, दूध वाली है, और दूसरी है काली चाय।
दूसरी है काली। दोनों को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया गया है, मतलब दोनों का टेम्परेचर समान है। और रूम वातावरण का टेम्परेचर कितना है? 35 है। वातावरण कितना है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब इससे तो कम ही है, तो चाय तो ठंडी होगी, कोई सी भी हो ठंडी होनी है। तो देखो जो दूध है पानी से ज्यादा अपने आप के अंदर हीट को, ऊष्मा को इकट्ठा करके रख सकता है, और दूध में मलाई भी जम जाती है, और मलाई के कारण वह अपनी ऊष्मा को जल्दी से नहीं छोड़ता, जिसके कारण जो काली चाय ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो काली चाय, बिना दूध वाली काली चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। दूध से दही का जमना डैश से होता है? लैक्टोबैसिलस, खमीर, फफूंदी या इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही का जमना किससे होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु से होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और दूध से दही किसके कारण से बनता है? किण्वन द्वारा होता है। किससे? किण्वन। प्रोसेस का क्या नाम है? किण्वन। जिसमें लैक्टोज का किण्वन किसमें होता है? किण्वन, लैक्टोज का किण्वन किसमें होता है? लैक्टिक अम्ल में बनता है। लैक्टिक अम्ल में होता है। तो वो जीवाणु कौन सा है जिससे ये होता है? लैक्टोबैसिलस। तो दूध से दही का जमना किससे होता है? लैक्टोबैसिलस से होता है। और ये कैसा परिवर्तन हुआ? क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनना है, लैक्टोज से लैक्टिक अम्ल बनना है, तो ये रासायनिक परिवर्तन भी हुआ। रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का जमना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और वो प्रोसेस का नाम किण्वन से होता है। और वो जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा कौन सी है भैया? सबसे पहले नंबर पे नाइट्रोजन होती है, दूसरे नंबर पे क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, तीसरे नंबर पे आर्गन होती है, चौथे नंबर पे क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये है। नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है वायुमंडल में? लगभग 78 पॉइंट कुछ है, मतलब 08 के करीब है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 20% के करीब है, लगभग 20 पॉइंट कुछ। ऑक्सीजन कितनी है? 20.9 कुछ है, 95% के करीब। और आर्गन कितनी है? आर्गन है 0.93%। और सब उससे भी कम है कार्बन डाइऑक्साइड, ये 0.03% के करीब होती है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आर्गन, चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कुछ अन्य गैसें भी होती हैं। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा पर, अधिक मात्रा में कौन सी है? नाइट्रोजन है। ओरियन क्या है? तारामंडल, उल्का, आकाशगंगा या ग्रह? तो ओरियन क्या है? एक तारामंडल है। तारामंडल क्या होता है? तारामंडल एक तारों का पैटर्न होता है। तारों का पैटर्न, जैसे बोलते हैं ना आकाश में 7 तारे हैं ना एक साथ दिखते हैं, सप्तऋषि मंडल बोलते हैं। तो ओरियन भी एक तारामंडल है। ओरियन क्या था? एक शिकारी था। ओरियन एक बहुत अच्छा शिकारी था, उसी के नाम पर इसका ओरियन, इस तारामंडल का नाम ओरियन रखा गया। तो ओरियन तारामंडल है जो कहां से देखा? दुनिया भर से दिखता है भैया। ये पूरी दुनिया से दिखता है। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या बात है? कालपुरुष तारामंडल और ओरियन शिकारी था, तो इसे शिकारी तारामंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिकारी तारामंडल भी बोलते हैं। ओरियन एक शिकारी था। तो ओरियन क्या है? एक तारामंडल है। हम नमक का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? NaCl, KCl, HCl, NaOH। तो नमक क्या होता है? NaCl, जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये ही क्या होता है? नमक होता है। ये तो सबको पता होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और ये सभी। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए भाई, पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश ये भी चाहिए, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है ये भी चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण में ये सभी होने चाहिए। अब नेक्स्ट है भाई, किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं? सबसे अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं? सफेद, काले, इनमें से कोई नहीं, हरी। तो ऊष्मा को सबसे ज्यादा कौन अवशोषित करती हैं? काले रंग की सबसे ज्यादा काले रंग की, और सबसे कम
सफेद रंग की, सबसे कम करती हैं सफेद रंग की, बाकी इन सभी के बीच में होता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में बाहरी जल का उपयोग किस तरह किया जाता है? मॉडरेटर, एटॉमिक स्मैशर, कूलेंट या फ्यूल के रूप में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में बाहरी जल D2O बोलते हैं। बाहरी जल का प्रयोग किसमें? मॉडरेटर, मतलब मंदक के रूप में करते हैं। किसके रूप में? मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में बाहरी जल का उपयोग करता है। यह न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। न्यूट्रॉन को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, जिसे न्यूट्रॉन मॉडरेटर बोलते हैं। क्या? न्यूट्रॉन मॉडरेटर।